merchant lost all his wealth in a tempest. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैथिंग हॉन्ट चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा लेसन 4 क्लास 7 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक से द बीस्ट। ओके, तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका ट्रांसलेशन किया था यूनिट फर्स्ट का, और आज में जो एक्टिविटी है एक्टिविटी 1, 2, उसके बाद 3, 4, ये सभी जो एक्टिविटी है वो मैं आज करने जा रहा हूँ। तो वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती ही रहेंगी। तो चलिए फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो एक्टिविटी फर्स्ट जो है जिसमें लिखा हुआ है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए, बी, सी। इनमें से किसी एक जो सही है उसे हमें चुनना है। व्हाट इज़ द टेक्स्ट टाइप? हमने जो ये पढ़ा पाठ में, ये किस तरह का टेक्स्ट है, किस तरह का पाठ है? तो ऑप्शन में सबसे पहले देख सकते हैं क्या है, एन इमेजिनरी स्टोरी, यानी ये एक काल्पनिक कहानी है। बी जो है वो है ए ट्रू स्टोरी, यानी एक सच्ची कहानी। द लाइफ स्टोरी ऑफ ए फेमस पर्सन, और किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का ये जीवन की कहानी है। तो आपने पढ़ा जो ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, ओके, ये एक काल्पनिक कहानी है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट का ये जो ए है ये टिक कर सकते हैं, यानी दिस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब हम एक्टिविटी 2 को करेंगे। तो एक्टिविटी 2 में सबसे पहले तो हम किसी भी एक्टिविटी को करें तो उसके लिए जो डायरेक्शन दिया हुआ होता है उसे हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए जो भी हमें कहा जाता है। देखिए, इसमें क्या करना है, हमें अंडरलाइन द करेक्ट आंसर, इसे हमें अंडरलाइन करना है जो भी करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि हमारा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अंडरलाइन ये बेली इज़ द नेम ऑफ द, तो बेली जो था वो नाम किसका था? देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यंगेस्ट डॉटर, यानी सबसे छोटी लड़की का, मिडिल डॉटर यानी जो मझली थी उस लड़की का, या फिर एल्डेस्ट डॉटर यानी सबसे बड़ी का। तो हमने कहानी में पढ़ा कि बेली जो नाम था वो सबसे छोटी लड़की का नाम था, छोटी बेटी का, इसलिए हम यहाँ पर टिक करेंगे पहला। तो टिक हमें नहीं करना है, इसे हमें अंडरलाइन करना है, हम इसे अंडरलाइन कर देंगे। ओके, उसके बाद फिर देखिए बी का जो है वो है बेली आस्क्ड हर फादर टू ब्रिंग, बेली ने अपने पिता से क्या लाने को कहा था? तो बेली ने अपने पिता को कहा था लाने के लिए ए रोज़, यानी एक गुलाब का फूल। तो हम ए रोज़ को अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद फिर सी में देखिए द ओनर ऑफ द कैसल वाज ए, यानी वो जो महल था उस महल का जो मालिक था वो कौन था? ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन में हम देख सकते हैं रिच मर्चेंट, यानी धनी व्यापारी। धनी व्यापारी था क्या? नहीं। बीस्ट, तो हमने जब पढ़ा ये स्टोरी तो इसमें हमने देखा कि जो कैसल का ओनर था वो एक बीस्ट ही था। ओके, तो हम इसे बीस्ट को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अब जो हमें करना है वो है हमारा एक्टिविटी 3। तो सबसे पहले इसे करना क्या है, हम उसे पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए एक्टिविटी 3 का जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसे हम पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपको पहचानना है कि दिए हुए स्टेटमेंट्स में कौन सा
सच है और कौन सा झूठ है। गिव ए सपोर्टिंग स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ योर आंसर्स, और आपके उत्तर का सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी देना है, यानी जो आपके उत्तर को सपोर्ट करता हो। ओके, कि आपने जो चयन किया है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो उसे हम प्रूफ कर सके उस स्टेटमेंट के द्वारा। ओके, तो सबसे पहले ए जो है उसे हम पढ़ेंगे। द मर्चेंट हैड 3 डॉटर्स। आपने कहानी में पढ़ा है कि मर्चेंट के 3 बेटियां थी। ओके, तो ये क्या है, ये सच है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम ट्रू लिखेंगे। ओके, इसे हम लिखेंगे ट्रू। लेकिन अगर हम इसे ट्रू लिखते हैं तो अब हमें इसके लिए सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी लिखना होगा। तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं सपोर्टिंग स्टेटमेंट जो है वो कहाँ से आप लिख सकते हैं। देखिए, जब आपको पहले वाले का यानी ए का सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखना हो तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। Once upon a time, a wealthy merchant lived in a big mansion with his 3 daughters। तो यहाँ पर जो है इस स्टेटमेंट में प्रूव होता है कि ये जो व्यापारी था वो अपने 3 बेटियों के साथ में रहता था, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है विथ हिज 3 डॉटर्स। ओके, तो ये आपका पहला वाला जो है ए का वो सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा, आप इसे लिख सकते हैं। ये बी जो है, बी में क्या है, द मर्चेंट लॉस्ट हिज वे ऑन हिज रिटर्न जर्नी। यानी जब वो शहर से लौट रहा था, ओके, तो लौटते वक्त उसने अपना रास्ता खो दिया था, वो भटक गया था अपने रास्ता से। ओके, तो ये जो बात कहा जा रहा है यहाँ पे, ये जो बात कही जा रही है, द मर्चेंट लॉस्ट हिज वे ऑन हिज रिटर्न जर्नी, तो ये सही है। इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, इसे ट्रू लिखेंगे। ओके, और इसका भी हमें सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखना होगा। तो चलिए इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए, इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से आप लिख सकते हैं। वाइल रिटर्निंग ही लॉस्ट हीज वे इन ए फॉरेस्ट। ओके, तो आप यहाँ तक इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये आपका बी का सपोर्टिंग स्टेटमेंट है। देखिए, सी का क्या है, बेली डिड नॉट गो टू द कैसल ऑन हर ऑन विल। यानी कहा जा रहा है कि बेली अपनी मर्जी से उस महल में नहीं गई। तो क्या ये सही है? नहीं है, ये सही है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमने इस कहानी में पढ़ा कि जब बेली जानती है कि उसके पिता ने बिस्ट से कोई वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि उसकी बेटी अपने इच्छा से वहाँ जाएगी, तो वो अपने इच्छा से ही जाती है। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम फॉल्स लिखेंगे। ओके, और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट हम दिखाते हैं आपको। देखिए, इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, आंसर, ये जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है ये बहुत बड़ा हो सकता है, इसीलिए आप ध्यान दीजिए। आप यहाँ से लिखेंगे सी प्राइड इट फ्रॉम हिम एंड विलिंगली वेंट टू द बिस्ट कैसल। ओके, तो ये इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा। यानी सी प्राइड करने का मतलब है कि वह किसी तरह से अपने पिता के बात को, वो जो रहस्य को छिपाए हुए रहते हैं, उसे जान जाती है और उसके बाद वो अपनी इच्छा से बिस्ट के महल में जाती है। तो ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा, आप इसे टिक कर ले। ओके, आप सी से यहाँ तक लिख सकते हैं, ये आपका सपोर्टिंग स्टेटमेंट हुआ। अब देखिए डी में क्या लिखा हुआ है, बेली बिकेम द मिस्ट्रेस ऑफ द कैसल। यानी बेली जो थी वह उस महल की मालकिन बन गई। क्या सचमुच? तो बिल्कुल, हमने लास्ट में पढ़ा, सबसे लास्ट में, जिसे मैं दिखाऊंगा आपको, कि बेली जो है वो बिल्कुल मिस्ट्रेस बन गई, यानी मालकिन बन गई। ओके, तो इसे हम ट्रू लिखेंगे और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से। देखिए, डी का सपोर्टिंग स्टेटमेंट के लिए आप यहाँ से लिखेंगे द बिस्ट। ओके, द बिस्ट रिसीव्ड हर ग्रेसियसली एंड टोल्ड हर, यू आर द मिस्ट्रेस ऑफ द कैसल एंड आई एम योर सर्वेंट। ओके, यानी बिस्ट जो है उसे बहुत ही अच्छी तरह से उसका स्वागत करता है। ओके, यानी काइंडली, यानी
दया भाव से उसका स्वागत करता है और कहता है, यू आर द मिस्ट्रेस ऑफ द कैसल, तुम इस महल की मालकिन हो, एंड आई एम योर सर्वेंट, और मैं तुम्हारा सेवक हूँ। ओके, तो ये जो है ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट हो गया डी के लिए। ओके, तो आप इसे लिख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बस मात्र मैं 2 मिनट समय लूँगा। इसमें मैं आपको ये दिखाना जा रहा हूँ कि जब हम सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं। बस मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा ताकि आप सपोर्टिंग स्टेटमेंट अच्छी तरह से लिख सके। देखिए, जैसे कि एक्टिविटी 3 में लिखा हुआ है, द मर्चेंट हैड 3 डॉटर्स। क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ। देखिए, द मर्चेंट हैड 3 डॉटर्स, ये है, हमने इसे क्या किया, ट्रू किया। ओके, इसे हमने ट्रू कर दिया। अब सपोर्टिंग स्टेटमेंट जो है वो हम कैसे लिखेंगे, तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाया। तो उस सपोर्टिंग स्टेटमेंट को लिखने के लिए सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे सपोर्टिंग स्टेटमेंट, और उसके बाद हम ये जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है उसको हम लिखेंगे। जैसे कि मैंने दिखाया था वंस अपॉन ए टाइम, तो ये हम लिख लेते हैं। उसके बाद ए वेल्दी मर्चेंट लिव्ड इन ए बिग मैंसन with his 3 daughters। तो इस तरह से आप सपोर्टिंग स्टेटमेंट को लिखेंगे। ओके, तो चलिए अब हम देखिए एक्टिविटी 4 जो है उसमें हमें कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, हाउ डिड द फॉर्च्यून ऑफ द मर्चेंट चेंज, यानी उस व्यापारी का किस्मत जो है वो कैसे बदल गया। तो इसके लिए हम आंसर या तो टेक्स्ट से ढूंढ कर लिखेंगे, या तो फिर अगर हम बना सकते हैं अपने से तो हम बनाकर भी लिख सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन में से आप कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम टेक्स्ट से ढूंढकर आंसर को लिखेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें खुद से लिखना नहीं आता है, पॉसिबल नहीं होता है खुद से लिखना। ओके, तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम ढूंढकर कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि हाउ डिड द फॉर्च्यून ऑफ द मर्चेंट चेंज, यानी मर्चेंट का किस्मत जो है वो कैसे बदल गया। तो आपको करना क्या है, जब आप ढूंढ के लिखते हैं ना उस समय आपको देखना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस को आपको ढूंढ के निकालना। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फॉर्च्यून है, मर्चेंट और चेंज है। ओके, हाउ डिड द फॉर्च्यून ऑफ द मर्चेंट चेंज। तो चलिए इसे हम ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बट देयर फॉर्च्यून सून चेंज्ड। तो ये जो है ना यही आंसर होगा, लेकिन सिर्फ ये लिखने से नहीं होगा, आपको यहाँ से लिखना है। क्या लिखना है, देखिए ये ए का है तो यहाँ पर मैं ए लिख दे रहा हूँ, इसे आप टिक कर लीजिएगा। बट देयर फॉर्च्यून सून चेंज्ड, द मर्चेंट लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ इन ए टेम्पेस्ट ऑन सी, यानी व्यापारी ने अपना सारा धन जो है वो एक भयंकर समुद्री तूफान में खो दिया। सो ही एंड हिज डॉटर स्टार्टेड टू लिव इन ए स्मॉल फार्म हाउस इन ए विलेज। तो ये जो पार्ट है उसके बाद का ये रिजल्ट है। तो हमें सिर्फ ये दिखाना है कि मर्चेंट का जो किस्मत है वो कैसे बदल गया। तो आप चाहें तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, और अगर चाहें कि नहीं थोड़ा सा आंसर बड़ा होना चाहिए तो आप यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ तक लिखें, क्योंकि ये पूरा डिटेल में इसका आंसर हो जाता है। सो ही एंड हिज डॉटर स्टार्टेड टू लिव इन ए स्मॉल फार्म हाउस इन ए विलेज, दे हैड टू वर्क हार्ड फॉर देयर लिविंग। तो ये दिखाता है कि इस तरह से क्या है कि मर्चेंट का जो फॉर्च्यून है वो चेंज हो गया था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। बी नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट वेर द गिफ्ट्स डैट द 3 डॉटर्स आस्क्ड फॉर। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि इसका आंसर जो है सबसे पहले हम टेक्स्ट ढूंढकर लिखेंगे। ओके, तो मैं आपको टेक्स्ट से ही बता रहा हूँ,
और उसके बाद में फिर आपको दिखाऊंगा कि हम इसे अपने से बनाकर कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो जब आपको खुद से लिखना हो ना तो आपको तो टेक्स्ट से ही लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम इसे पहले ढूंढेंगे टेक्स्ट से। देखिए, व्हाट वेर द गिफ्ट्स डैट द 3 डॉटर्स आस्क्ड फॉर, यानी वो गिफ्ट, वो उपहार क्या थे जिन्हें तीनों बेटियों ने मांगा था। ओके, तो हम चलिए देखते इसका आंसर को। देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, डू यू वांट मी टू ब्रिंग एनी गिफ्ट अपॉन माई रिटर्न, क्या मेरी वापसी पर आप लोगों को कोई उपहार चाहिए, व्यापारी ने अपने बेटियों से पूछा था। ओके, तो बोथ हीज एल्डर डॉटर्स, यानी उस व्यापारी के बड़ी दो बेटियों ने कहा था कि उन्हें ज्वेल्स और ड्रेसेस चाहिए, यानी गहने आभूषण और अच्छी पोशाकें, फाइन ड्रेसेस। ओके, जबकि बेली जो थी उसने कहा था, फादर प्रोमिस मी यू विल ब्रिंग मी ए रेयर रोज डेट डज नॉट ग्रोन इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी उसने अपने पिता से कहा था कि पिताजी आप मुझसे वादा करो कि आप मेरे लिए एक दुर्लभ गुलाब का फूल ले आओगे जो इस देश के किसी भाग में नहीं उगता है। ओके, तो ये कहा गया था। तो आप अगर लिखना चाहें यहाँ से टेक्स्ट से तो आप लिख सकते हैं यहाँ से, बोथ हीज एल्डर डॉटर्स आस्क्ड फॉर ज्वेल्स एंड फाइन ड्रेसेस। ओके, बट बेली सेड ब्रिंग मी ए रोज डेट डज नॉट ग्रोन इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, तो आप ये नहीं लिखेंगे, ये जो अंडरलाइन मैंने किया आपको सिर्फ ये लिखना है यहाँ तक लिखने के बाद में। ओके, ध्यान से देख लें, पहले आप ये लिखेंगे, बोथ हीज एल्डर डॉटर्स आस्क्ड फॉर ज्वेल्स एंड फाइन ड्रेसेस बट बेली सेड ब्रिंग मी ए रोज रेयर रोज डेट डज नॉट ग्रोन इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, और अगर आप चाहेंगे कि नहीं ये भी लिख दे ये पार्ट तो आप लिख सकते हैं, ये कोई ज़्यादा भी नहीं है। ओके, तो यहाँ तक आपका ये आंसर होता है, क्योंकि हम तो इसे टेक्स्ट से ढूंढ कर लिख रहे हैं, बनाकर नहीं लिख रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सी का जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है, वाई डिड द मर्चेंट गो टू द कैसल, वो जो व्यापारी था वो महल में क्यों चला गया था। तो आप भी जानते हैं कि जब वो शहर से वापस लौट रहा था और जब वो रास्ता भटक गया तब वो आश्रय की तलाश में, यानी शेल्टर की तलाश में वो एक महल को देखा, एक भव्य महल, एक शानदार महल, और वो उसमें चला गया। ओके, तो ये आप ढूंढ सकते हैं टेक्स्ट से। चलिए इसे भी हम ढूंढते हैं। ये सी का है आंसर। वाइल रिटर्निंग ही लॉस्ट हिज वे इन ए फॉरेस्ट, जब लौट रहा था यानी लौटने के दौरान उन्होंने अपना रास्ता खो दिया। ओके, जंगल में वो भटक गए। सीकिंग शेल्टर और आश्रय की तलाश में ही केम अक्रॉस ए डेजलिंग प्लेस, उन्होंने एक शानदार महल देखा एंड इंटर्ड इट, और उसमें प्रवेश कर गए। ओके, तो यही चीज़ें, यही कारण है जिसके कारण व्यापारी ने महल के अंदर कदम रखा था, यानी महल में प्रवेश किया था। तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं इसका आंसर। अब देखिए डी का क्वेश्चन समझिए, व्हाट डिड द बीस्ट डिमांड फ्रॉम द मर्चेंट, यानी बीस्ट ने मर्चेंट से, व्यापारी से क्या मांगा था। तो टेक्स्ट में जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि जब व्यापारी ने गुलाब का फूल तोड़ा उसी समय वो जो बीस्ट है उनके सामने प्रकट हुआ, और प्रकट होने के बाद में उसने कहा कि तुमने मेरी बहुत ही प्यारे चीज़ को तोड़ लिया। ओके, मैंने तुम्हें सम्मान दिया, तुम्हें भोजन दिया, तुम्हें आश्रय दिया, ओके, तुम्हें सत्कार दिया, लेकिन तुमने इसके अलावा तुम मेरे सबसे प्यारी चीज़ को तोड़कर ले जाना चाहते हो, और इसी बुरे आचरण के लिए तुम्हें मरना होगा। जिसके कारण से व्यापारी ने क्षमा मांगी, और उसने ये भी बताया कि वह जो फूल वो अपनी बेटी को गिफ्ट की तरह देना चाहता है, यानी उपहार के लिए देना चाहता है। ओके, तो ये सुनकर बिस्ट जो है वह व्यापारी से कहता है कि ठीक है तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें या तो तुम्हें वापस आना होगा या तुम्हें अपनी जो जिस बेटी के लिए ले जा रहे हो यानी बेली को इस महल में भेजना होगा, और वो मेरे साथ रहेगी। तो यही चीज़ है आंसर। ओके, अब इस आंसर को हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे टेक्स्ट में और लिखेंगे।
देखिए इसका आंसर हम यहाँ से लिख सकते हैं, फाइन यू कैन टेक द रोज फॉर बेली। ओके, यानी ठीक है, तुम बेली के लिए ये गुलाब ले जा सकते हो, बट यू विल हैव टू रिटर्न टू द कैसल, लेकिन तुम्हें महल में वापस आना पड़ेगा। और एल्स योर डॉटर सेल कम टू स्टे विथ मी इन दिस कैसल, या तो फिर तुम्हारी बेटी को मेरे साथ इस महल में रहने आना पड़ेगा। ओके, तो ये कंडीशन था और यही डिमांड था उस बिस्ट का। तो आप आंसर में आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ओके, ये आपका डी का आंसर है, इसे टिक कर लेंगे। अब सबसे लास्ट यानी ई का जो क्वेश्चन है वो क्या है, वाई डिड बेली गो टू द कैसल ऑफ द बिस्ट, यानी बेली जो है या बेली जो थी वह महल क्यों गई थी, बिस्ट के महल में क्यों गई थी। ओके, तो आप भी जानते हैं कि वो महल क्यों गई थी, क्योंकि वह जान गई थी कि उसके पिता ने बिस्ट से वादा किया है कि वह उस महल में दोबारा लौट कर जाएंगे। ओके, लेकिन उसके बदले में वह चाहती थी कि अपने पिता को ना भेजकर, क्योंकि बिष्ट ने यह भी कहा था कि अगर तुम नहीं तो तुम्हारी बेटी को भी आना पड़ेगा इस महल में रहने के लिए। ओके, तो इसी कारण से बेली अपने पिता को दुखी होते हुए नहीं देख सकती और उसने जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने के लिए वह बिस्ट के महल में चली जाती है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये हमें टेक्स्ट में नहीं मिलेगा। ओके, और आप अगर उसे लिखेंगे तो शायद वो पूरी तरह से अच्छा नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बेली went to the castle of the beast to fulfill his father's promise done to the beast। यानी बेली महल गई थी अपने पिता के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, यानी वादा को पूरा करने के लिए जो उसके पिता ने बिस्ट से किया था। ओके, चलिए तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हम इसे बनाकर लिखें इनका आंसर तो हम फिर कैसे लिखेंगे। ओके, ये तो हमने टेक्स्ट से ढूंढ कर लिखा, लेकिन अब जो हम लिखेंगे वो अपने से बनाकर लिखेंगे, जो बहुत इससे ज़्यादा ही करेक्ट होगा, अच्छा होगा। ओके, तो चलिए उसे भी हम देखते हैं। आपको जैसा लगेगा, जो आंसर सही लगेगा आप वो लिख सकते हैं। चलिए तो जैसा कि मैंने बताया कि हम इसे अपने से कैसे बना के लिखेंगे, तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। हाउ डिड द फॉर्च्यून ऑफ द मर्चेंट चेंज। तो इसका आंसर जो होगा देख सकते हैं आप, द मर्चेंट lost all his wealth in a tempest। तो ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट का। ओके, अब देखिए बी का आंसर लिखेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट वेर द गिफ्ट्स डैट द 3 डॉटर्स आस्क्ड फॉर। तो इसका आंसर भी लिखते हैं। his 2 daughters
asked for jewels and fine dresses. But the youngest daughter asked for a what is called for a rare rose। और देखिए सी का जो आंसर होगा, क्वेश्चन है व्हाई डिड द मर्चेंट गो टू द कैसल, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द मर्चेंट went to the castle seeking for shelter। तो ये हमारा आंसर सी का हो गया। और डी का जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डिड द बीस्ट डिमांड फ्रॉम द मर्चेंट, यानी बीस्ट ने मर्चेंट से क्या डिमांड किया, क्या मांगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर में द बीस्ट डिमांडेड merchants youngest daughter to come in to the castle। ओके, तो यही हमारा आंसर था। आप इसे भी लिख सकते हैं और जो पहले आपको बताया गया है वो भी आप लिख सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को इसमें नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको अपने इस ईयर के जितने भी इंग्लिश में जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपको वीडियो बनाकर दूंगा, जिससे आपका इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जिसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।